Now here we'll discuss a very important topic that is basic concepts of OOPS. ये हर एक कॉन्सेप्ट 2 मार्क्स का क्लास 10th में भी आ जाता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में 11th में भी पूछा जा सकता है. सो नंबर 1 इज एब्स्ट्रैक्शन. डेफिनेशन के हिसाब से कहें तो एब्स्ट्रैक्शन इज एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स. इट इज एब्स्ट्रैक्शन. अब समझेंगे तो जैसे मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, सो नाउ आप मुझे बताएंगे आपका नाम क्या. आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि मेरा नाम क से आया था, मेरे दादाजी ने नाम रखा, मेरी मम्मी ने ये नाम रखा, एंड देन दे, ये कुछ नहीं कहेंगे. मैंने क्या पूछा, व्हाट इज योर नेम. सो विदाउट गिविंग बैकग्राउंड डिटेल्स, द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स, इट इज एब्स्ट्रैक्शन. देन एनकैप्सुलेशन इज दिस कि अगर मुझे 10th क्लास के बच्चों को बुलाना है तो मैं उन सब बच्चों के नाम लेके नहीं बोलूंगी कि जस्ट कम हियर. मैंने क्या कहा, क्लास 10th A कम हियर. सो नाउ ये जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10th में हैं वो सबके सब रैप्ड हो गए एक सिंगल नेम में, दैट इज 10th. लाइकवाइज 12th, मैंने कहा क्लास 12 स्टे बैक, रेस्ट, go to class. So to class 12th, I need not to say particular name of every student. Encapsulation. So the wrapping up of different types of data and methods in a single unit, it is encapsulation. Then comes modularity. Modularity क्या हो गया, एक बड़े प्रोग्राम को रीडेबिलिटी की भी प्रॉब्लम होती है. एक बड़ा प्रोग्राम है, मैं देख रही हूँ, मैंने क्या किया, उस पूरे बड़े बड़े प्रोग्राम को मैंने छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. हर एक का अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन है. So the splitting up of a large program into small units, into small sub-programs, that is modularity. इससे readability होती है. एक particular मुझे function पढ़ना है तो उसी को read करूँगी. That is modularity. After that comes inheritance. ये biology का भी topic है, inheritance. उसमें क्या करते हैं कि child it inherits feature from parents से. So likewise यहाँ पे क्या एक class already बनाई है, मुझे लग रहा है उसके काफ़ी कुछ फीचर्स मैं यूज़ कर सकती हूँ. सो व्हाट आई डिड, मैंने एक क्लास से दूसरी क्लास को इनहेरिट कर दिया. सो द प्रोसेस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ क्लास इनहेरिट्स सम फीचर्स फ्रॉम अनदर क्लास, इट इज इनहेरिटेंस. नाउ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डेटा टाइप. बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास 10th में 2 मार्क्स का आता है. सो नाउ डेटा टाइप ये क्या है, एक्चुअली दिस आर द कीवर्ड्स. ये कीवर्ड्स हैं, मतलब जावा ने कुछ वर्ड्स रिजर्व किए हुए हैं, उनमें से डेटा टाइप है. स्पेसिफिक मीनिंग होता है इनका. सो नाउ डेटा टाइप कीवर्ड्स हैं जो क्या करते हैं, ये बताते हैं द काइंड ऑफ डेटा, डिक्लेयर करते हैं काइंड ऑफ डेटा. डिक्लेरेशन मीन्स मेमोरी में उनको कितनी स्टोरेज चाहिए. इंटीजर है 4 बाइट्स की, कैरेक्टर है 2 बाइट्स की, बूलियन है 1 बाइट की, तो कितनी उनको डेटा स्टोरेज चाहिए, दैट इज डिक्लेरेशन. एंड देन आफ्टर दैट उससे रिलेटेड हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंट a इज इक्वल्स टू 100. a इंटीजर टाइप का है, 4 बाइट्स की इसको मेमोरी मिल जाएगी. एंड देन इसके साथ में जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो सब कर सकती हूँ. एडिशन कर सकती हूँ, सब्ट्रैक्शन कर सकती हूँ, मल्टीप्लिकेशन कर सकती हूँ, डिविजन कर सकती हूँ. सो दिस ऑल इज अबाउट डेटा टाइप. Here we'll discuss about types of data types. 2 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. क्लास 10th में 2 मार्क्स का बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है. प्रिमिटिव भी पूछा जाता है, नॉन प्रिमिटिव भी पूछा जाता है. प्रिमिटिव जावा ने जो अपने इंडिपेंडेंट डेटा टाइप ले रखे हैं, दोज आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. ये 2 कैटेगरी के हैं, न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक, जिनमें नंबर्स हैं. न्यूमेरिक हो गए, नंबर्स के अलावा जो गए नॉन न्यूमेरिक हो गए. न्यूमेरिक में अगेन फिर 2 कैटेगरी हो गई, इंटीजर एंड फ्लोट. सिर्फ नंबर्स अगर ले रहे हैं तो दैट इज इंटी पार्ट, अगर ले रहे हैं तो वो इंटीजर के अंदर आएगा, और अगर उसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी, डेसिमल्स भी इंक्लूड कर रहे हैं तो वो फ्लोट में आ जाएगा. अब इंटीजर के फिर 4 पार्ट्स होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी. 1 बाइट का चाहिए बाइट में आ जाएगा, शॉर्ट थोड़ा और ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो शॉर्ट में कर देंगे, 4 बाइट्स का इंट होता है, और लॉन्ग है कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए 8 में कर देंगे, मतलब 8 बाइट उसकी होती है, लॉन्ग में कर देंगे. देन फ्लोट के अगेन 2 पार्ट है. फ्लोट में फ्लोट और डबल आ रहा है, दोनों डेसिमल पार्ट लेते हैं, दोनों फ्रैक्शनल पार्ट लेते हैं, बट कैपेसिटी फ्लोट की 4 बाइट्स की होती है, डबल की 8 बाइट्स की होती है, तो कैपेसिटी जस्ट डबल हो जाती है, डिफरेंस है. तो नॉन न्यूमेरिक में हमारे पास आता है बूलियन और कैर, जैसे ट्रू फॉल्स है, 0 1 है, येस और नो है, ये सब हम इंक्लूड करते हैं बूलियन में. ठीक है, तो वो 1 बिट का होता है. और कैरेक्टर है, जितने भी डिजिट्स हैं हमारे पास 0 से लेकर 9, ए से लेकर जेड, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड, एंड इंक्लूडिंग स्पेशल कैरेक्टर्स ऑल्सो, ये सब के सब कैरेक्टर्स में आते हैं. 2 बाइट्स हर एक कैरेक्टर लेता है. देन नॉन प्रिमिटिव, ये रेफरेंस डेटा टाइप होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे डिपेंड करते हैं. दीज आर अरेज, क्लास एंड इंटरफेस.